Good morning students, today is your SST class and I will teach you chapter number 6, the temperate grasslands, the prairies. Okay, so in this chapter we are going to read and we are going to understand about the temperate grasslands. Okay, so let's start. Basically दो तरह के grasslands होती है, ठीक है, एक temperate grassland और एक savannas. टेम्परेट ग्रासलैंड, अभी इस चैप्टर में सिर्फ टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में बात होगी, उसके बारे में जितनी भी उसकी क्लाइमेट, उसका लोकेशन, वहाँ की रीजन की लोगों की लाइफ, क्लाइमेट, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। वो सब हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड वो एरिया होता है ओपन ग्रासलैंड्स का, यानी वहाँ जहाँ पर सिर्फ घास ही घास होती है, ठीक, और ट्रीज़ बहुत ही कम होते हैं। I will show you the picture of temperate grassland. This you can see. Okay, so टेम्परेट ग्रासलैंड्स वो ग्रासलैंड होती हैं जहाँ जो एरिया होता है ओपन ग्रासलैंड्स, यानी पूरा खुला हुआ एरिया होता है जहाँ पर सिर्फ ग्रास ही ग्रास यानी घास ही घास होती है और पेड़ ट्रीज़ बहुत ही कम होते हैं। जो ग्रासलैंड्स होती हैं ये यहाँ का जो क्लाइमेट कोल्डर क्लाइमेट में होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में, ठीक। लोकेशन और एरियाज, टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्रासलैंड जो है हर कॉन्टिनेंट में डिफरेंट नेम से लोकेटेड हैं। जैसे अर्जेंटीना में इन्हें पंपस कहा जाता है। पंपस का मतलब होता है स्पेनिश में प्लेन्स, ठीक, यानी बिल्कुल सीधी ज़मीन। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है, इसका मतलब फ्रेंच में होता है मेडो, ठीक। रशिया में इन्हें स्टेप्स कहा जाता है, इसका मतलब होता है ट्रीलेस प्लेन्स इन रशिया, यानी बिना पेड़ों की ज़मीन, रशियन में इसका मीनिंग ये है। साउथ अफ्रीका में इन्हें वेल्स कहा जाता है, मतलब प्लेन्स इन अफ्रीकन्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन्हें डॉन्स कहा जाता है एंड हंगरी में इन्हें पुस्ता कहा जाता है। ओके, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन। टेम्परेचर जो होता है टेम्परेट ग्रासलैंड में वो सीज़न के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर विंटर भी बहुत ज़्यादा कड़क वाले होते हैं, ठीक है, माइनस में यहाँ का बिलो 0 डिग्री यानी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है विंटर्स में। और यहाँ की गर्मियाँ जब समर्स होती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो यहाँ की जो एनुअल रेनफॉल यानी यहाँ पे बारिश जो होती है बहुत ही लो यानी बहुत ही कमी से लेके मॉडरेट यानी मीडियम तक रहती है। ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होती, बेसिकली कम ही बारिश होती है। 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पर बारिश इसके ऐसे होती है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम प्रेरीज कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। टर्म प्रेरीज है encompasses the interior lowlands of the United States, Canada and Mexico, river Mississippi and Missouri flow through this region। जो टर्म प्रेरी है एनकम्पास करती है बिल्कुल लो लैंड यूनाइटेड स्टेट्स की और कनाडा और मैक्सिको की। यहाँ पर रिवर मिसिसिपी और मिसोरी इस रीजन में फ़्लो करती हैं, बहती हैं। लोकेशन नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरी है वो बहुत सारे स्टेट से कॉन्स्टिट्यूट है, जैसे नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कांसस, ओक्लाहोमा और बहुत सारे स्टेट्स मॉन्टाना हैं, योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, मिसोरी, लोवा, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन एंड मिनेसोटा। सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया की स्वीट प्रेरी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ की लैंड सरफेस होती है, जो प्रेरी होती है एज अ रीजन ऑफ फ्लैट है, मतलब बिल्कुल एक सीधी ज़मीन है जो जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड कवर, जो बहुत ही थोड़ा स्लोपिंग एरिया होता है, नहीं थोड़ा झुका हुआ एरिया यहाँ का होता है। हिली यानी हिली लैंड होती है ऊपर की, मतलब जैसे पहाड़ वगैरह जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ की ज़मीन होती है जो कि टॉल ग्रासेस है, यानी बहुत बड़ी बड़ी घास से कवर्ड होती है और बहुत ही कम यहाँ पे ट्रीज होते हैं। यहाँ का क्लाइमेट स्टूडेंट्स कैसे होता है? प्रेरीज को जो क्लाइमेट हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर समर में बहुत गर्मी होती है और ऐसी ही विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड भी यहाँ पर होती है, बहुत ही कम यहाँ पर बारिश होती है, बिल्कुल लो से मॉडरेट टेम्परेचर तक अभी नॉर्मल यहाँ पर रेनफॉल होती है। प्लांट लाइफ यहाँ की कैसी है? यहाँ की जो वुडी श्रब्स हैं, बहुत कम ट्रीज़ हैं प्रेरीज में, जो हम ऊपर से अभी एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम होते हैं और घास बहुत ज़्यादा होती है और इसकी पूरी ज़मीन घास से ही कवर्ड होती है। जो दोनों ही टॉल और शॉर्ट ग्रासेस यहाँ पर एरिया में है, यानी छोटी छोटी घास और बड़ी बड़ी घास दोनों इस एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ओकेजनल फायर्स होते हैं। दीज ग्रासेस रिमेन फर्मली रूटेड इन द ग्राउंड विच हेल्प्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। ये जो ग्रासेस यानी जो घास होती हैं ये बिल्कुल ज़मीन में रूटेड होती हैं, गड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होता, यानी मिट्टी भी अपनी जगह पर एक जगह थमी रहती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती। यहाँ पर जो ग्रास है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है स्प्रिंग सीजन में और चेंजेस और ऑटम भी इसके अंदर चेंजेस आते हैं। कुछ एग्जांपल्स वेजिटेरियन
वेजिटेशन के हैं टेम्परेट ग्रास में, जैसे बफेलो ग्रास, ठीक इस तरह की ग्रास यहाँ पे उगती है। कैक्टी, सैगब्रश, सनफ्लावर्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, इस तरह के वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो होते हैं। एनिमल लाइफ यहाँ की कैसी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रेरीज हैं, एक बहुत सारे घर है एक तरह का हर्बीवोर्स के लिए, यानी जो सिर्फ हरी भरी पेड़ पौधे खाते हैं, हरी भरी चीज़ें खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। यू नो इट वेरी वेल। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे बाइसन, गैजल, ज़ेब्रा, राइनोसोर्स एंड वाइल्ड हॉर्सेस, ये एक तरह का इनका घर है। ठीक, कार्निवोर्स लाइक लायंस एंड वॉल्व्स यहाँ पर इस रीजन में ही पाए जाते हैं, यानी कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं, तो वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे लायंस एंड वॉल्व्स। कुछ एनिमल्स जो हैं यहाँ पर जैसे प्रायरी डॉग्स, स्कंक्स, कोयोट्स, स्नैक्स, फॉक्सेस, बैजर एक्सेट्रा, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ के लोग और यहाँ का ऑक्यूपेशन यानी उनका काम क्या है। यूरोपियंस के आने से पहले बहुत सारे अमेरिका का जो इंटीरियर था वो वॉज ग्रेजिंग अराउंड फॉर द अमेरिकन वर्जन, टुडे इज़ द लार्जेस्ट फार्मिंग रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूरोपियंस के आने से पहले जो नॉर्थ अमेरिका का इंटीरियर था वो ग्रेजिंग यानी ग्रेज करना था अमेरिका बेसिन पर, ग्राउंड पर उनके। ठीक है, अब जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फार्मिंग रीजन पूरे वर्ल्ड में पाया गया है ये। वीट यहाँ का मेन क्रॉप है, यानी गेहूँ। फार्मर जो है प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारा वीट पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, और फिर उन्हें उगाते हैं वीट को, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेरीज को हम वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक, अब इनका जो फार्म वर्क होता है वो मॉडर्न मेथड्स के थ्रू होता है। ठीक है, यानी जो अब मॉडर्न मशीन्स टेक्निक्स चल चुकी हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उसके थ्रू यहाँ पे फार्म का वर्क होता है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, ये सब मशीन्स की हेल्प से करते हैं ये लोग। स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स इन द साइलॉज इज ऑल्सो डन बाय मशीन्स, यानी जो फूड ग्रेन्स यानी जो ये लोग सामान उगाते हैं उसे भी मशीन्स के थ्रू एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। कुछ ही वर्कर्स यहाँ पे ज़रूरी होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर काम होता है मेनली वो मशीन्स के थ्रू ही होता है। मेन क्रॉप जो है वो ईस्ट में है, जिसे हम मेज़ कहते हैं, कॉर्न। ठीक, अब यहाँ ओपन लैंड टुवर्ड्स द वेस्ट इज हिली, जो खुली हुई ज़मीन होती है वेस्ट के थ्रू वो थोड़ी हिली होती है, यानी थोड़ी हिली एरिया पर होती है। यहाँ की सॉइल कोर्स और लेस फर्टाइल होती है। यहाँ पर एनिमल्स रियर्ड करते हैं ओपन एरियाज़ में, यानी एनिमल्स जो है खुले हुए एरियाज़ में भेड़ बकरी चराते हैं, वैसे चराते हैं उन लोगों को जिन्हें रैंचेस कहा जाता है। यहाँ के जो लोग होते हैं रैंचर्स जो होते हैं, हु ओन और ऑपरेट रेंच, यानी जो जिनके खुद के जानवर होते हैं चराने के लिए, या फिर ऑपरेट करते हैं यानी या फिर उन्हें एनिमल्स को चरवाते हैं घास में, उन्हें रैंचर्स कहा जाता है। रैंचर्स जो होते हैं बहुत बड़े फार्म हाउसेस में रहते हैं, जिन्हें होम स्टेट्स कहा जाता है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो रैंचर्स द्वारा एम्प्लॉयड होते हैं फॉर हर्डिंग लाइफ स्टॉक आर कॉल्ड काउ हर्ड, रैंच हैंड और काउ बॉय। ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें क्या काम देते हैं मेनली, यानी भेड़ बकरी चराने का, जिन्हें काउ हर्ड, रैंच हैंड और काउ बॉय भी कहा जाता है। ठीक है, कैटल जो होता है यहाँ पे ज़्यादातर भेड़ जो होती है वो ज़्यादातर यहाँ पे चराई जाती हैं बीफ के लिए, मिल्क के लिए। कैटल जो होता है वो कैटल का जो मिल्क होता है मशीन्स द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, जो लार्ज पार्ट है टोटल ये है। सो स्टूडेंट, बहुत सारे स्लटर हाउसेस यहाँ पर लोकेटेड हैं शहरों में। शिकागो ठीक है एक सिटी है, साउदर्न टिप ऑफ लेक मिशिगन एक इंपॉर्टेंट सेंटर है स्लर्टिंग एनिमल्स का। जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर प्रेरीज में वो है मीट पैकिंग फैक्ट्रीज एंड फ्लोर मिल्स। ठीक, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग भी यहाँ पर होती है। ठीक है, एंड और क्रशिंग फैक्ट्रीज और ऑयल मिल्स यहाँ पर भी डेवलप्ड हुई थी। ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड इट, वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. If you have any doubt or query, then you can ask me about it, okay, during school time. And I will send you the exercises of this chapter on your WhatsApp group. Fill the exercises only in your book. Okay, thank you.